Hello class 10th, myself Prachi Tiwari. I'm your science teacher and today I'm going to talk about acids, bases and salts, chapter number 2 of your science textbook. So first, while talking about these, the question arises is what are these? It means what are acids, what are bases and what are salts. So one by one we will talk about all these. So first is acid. Acid is defined as the one which produces हाइड्रोजन आयन इन वाटर. एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसेट्रा. नाउ the properties of acid. What are the main properties of acid? So acids are sour in taste, that is lemon. ये क्या होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं. एंड दे रिलीजेस हाइड्रोजन आयन इनटू वाटर. ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं वाटर में. दे न्यूट्रलाइजेज बेस, बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं. कोरोड एक्टिव मेटल्स, ये कैसे होते हैं, एक्टिव मेटल्स को कोरोड करते हैं. टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करते हैं. एंड ऑल्सो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल गैसेस आर इवॉल्व, जब भी एसिड क्या होंगे, मेटल्स के साथ रिएक्ट होंगे, गैसेस आर इवॉल्व, मतलब गैसेस क्या होंगी, इवॉल्व होंगी. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बेसिस. सो बेसिस आर द वन विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं जब ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं. एंड बेसिस विच आर वाटर सॉल्यूबल दे आर नोन एज एल्कलीज. ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं दे आर नोन एज एल्कलीज. Next we talk about the properties of bases. So generally bases have a bitter taste and they turn red litmus to blue. They also produces carbon dioxide when reacted with carbonates. ये carbon dioxide gas produce करते हैं when carbonate के साथ इनकी क्या होती है, reaction होती है. They also evolve hydrogen gas when bases react with metals. metals के साथ जब ये react होते हैं तो ये hydrogen gas क्या करते हैं, evolve करते हैं. ओके, एंड दे न्यूट्रलाइजेज एसिड, ये एसिड को भी क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं. डी नेचर प्रोटीन एंड स्लिपरी फील, दैट इज सोप. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सॉल्ट्स. सो व्हेन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेज सॉल्ट्स आर फॉर्म, जब भी एसिड एंड बेस क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, सॉल्ट्स फॉर्म होंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट. For example, NaOH plus HCl, NaOH is a base and HCl is a acid, combines to form NaCl. NaCl is a common salt plus H2O. Children, next we talk about the pH. What is pH? So when strength of an acid or a base can be represented using a pH scale. किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो पीएच स्केल से हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि कोई भी एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई भी एसिड है वो कितना या कोई भी बेस है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है. सो फॉर दैट वी यूज़ पीएच स्केल. इट इज़ अ स्केल टू मेज़र द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. पीएच स्केल क्या होता है, एक मेज़र होता है जिसमें हम हाइड्रोजन आयन का क्या करते हैं, कंसनट्रेशन मेज़र करते हैं. The P stands for potence. In pH, the P stands for potence. It is a German word which means power, and H is hydrogen ion. So children, if the pH is equal to 7 means the solution is neutral. जब भी pH क्या होगा, 7 होगा, देन इट मीन्स द सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल. इसका मतलब क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है. एंड इफ़ द पीएच इज़ ग्रेटर देन 7 मीन्स एल्कलाइन सॉल्यूशन. जब भी पीएच क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन का 7 से ग्रेटर होगा देन इट मीन्स कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है. एंड व्हेन पीएच इज़ लेस देन 7 मीन्स द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक. और जब भी जो सॉल्यूशन है उसका पीएच अगर 7 से कम आता है इट मीन्स द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक. एंड द रेंज ऑफ पीएच इज़ कैलकुलेटेड बिटवीन 1 to 14. जो पीएच की रेंज होती है वो 1 से 14 तक हम मेज़र करते हैं. सो अगर 7 पीएच आता है किसी भी सॉल्यूशन का इट मीन्स द सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल लाइक प्योर वाटर. and if the solution has calculated value of pH less than 7, किसी भी सॉल्यूशन की अगर वैल्यू 7 से नीचे आती है, उसका pH जो वैल्यू है वो 7 से कम आता है, इट मीन्स द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक. जैसे कि गैस्ट्रिक जूस होता है एंड टोमेटो जूस होता है, ह्यूमन यूरिन होती है,
ओके। इनका पीएच सबका क्या होता है 7 से कम होता है, और ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है 14 तक, इट मीन्स दे आर बेसिक इन नेचर, लाइक हाउस होल्ड ब्लीचेज, हैंड सोप्स। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच स्केल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एसिड्स एंड बेसिस की। सो फर्स्ट इज we discuss about the chemical properties of acids. When acid react with active metals to give hydrogen gas, acid जब भी react करेंगे active metal से they give hydrogen gas. For example, zinc plus H2SO4, zinc is a metal and H2SO4 is a acid. When they both are combined, they form ZnSO4 plus H2 gas. Next is when acid react with metal carbonate. So when acid react with metal carbonate and metal हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, ये क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट विथ बेसिस। जब भी एसिड क्या होंगे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ये क्या फॉर्म करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल NaOH विच इज अ बेस एंड प्लस HCl विच इज अ एसिड कंबाइंड टू फॉर्म NaCl एंड H2O। नेक्स्ट इज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन होंगे दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। सो CuO which is metal oxide plus H2SO4 which is an acid combined to form CuSO4 which is a salt and water. Next is chemical properties of bases. So reaction with metals, when certain reactive metals such as zinc, aluminium and tin react with alkali solution on heating and hydrogen gas is evolve. यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जब भी बेसिस का किसी मेटल के साथ रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल 2NaOH बेस इज अ बेस एंड Zn विच इज एन मेटल combines to form Na2ZNO2 plus H2O। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ एसिड्स। जब भी एसिड्स के साथ बेसिस का रिएक्शन होगा देन अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल KOH विच इज़ अ बेस एंड HCl विच इज़ अ एसिड। सो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म salt. So KCl is a salt and water. H2O is a water. Next is reaction with non-metallic oxide. When base react with non-metallic oxide then they form salt and water. जनरली ये जो ऑक्साइड होती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर की होती हैं। सो जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करती हैं ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल 2NaOH गिव्स प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 plus H2O. Okay children, so this is all about acid, bases and salts. Thank you.